स्वागत है आप लोगों का इस क्वेश्चन में। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। अ पर्सन स्टैंड्स ऑन ए स्प्रिंग बैलेंस एट द इक्वेटर। बाय व्हाट फ्रैक्शन इज द बैलेंस रीडिंग लेस देन हिज ट्रू वेट। ठीक है, तो फिर बी पार्ट को बाद में देखेंगे, पहले ए पार्ट को देख लेते हैं। तो एक आदमी है, वो इक्वेटर पर स्प्रिंग बैलेंस में खड़ा हुआ है। कुछ ज़्यादा ही एग्जैगरेटेड वर्जन है, क्योंकि अर्थ इतना छोटा, आदमी कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया है। आप सोच सकते हो गैलेक्टस खड़ा है एक तरह से। तो ये कितना रीडिंग लेगा ये स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। और फिर ये बोला गया कि कितना कम लेगा अपने ट्रू वेट से, वो फ्रैक्शन बताइए, है ना, कितना फ्रैक्शन कम लेगा। तो अब यहाँ एक नया शब्द इंट्रोड्यूस हो गया, ट्रू वेट, है ना। क्या होता है ट्रू वेट, ठीक है। तो देखो, आपको नाइन्थ क्लास में भी सिखाया गया है कि वेट एक तरह का फोर्स होता है, ठीक है। वेट क्या है? फोर्स है। आई बात समझ में? लेकिन जिस सेंस में यहाँ पर यूज हुआ है वो मास है। अब आप बोलोगे सर ऐसी इतनी बड़ी है ना, आप बात कैसे कर रहे हो, मास कैसे इसको सोच सकते हो? तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए, ये स्प्रिंग बैलेंस है, ठीक है। ये आदमी इस पे खड़ा है। तो देखिए, इस आदमी पर आप जान रहे हो ऊपर नॉर्मल लगेगा और नीचे mg लगेगी, ठीक है। और ये जो बोर्ड है जिस पर खड़ा हुआ है, तो नॉर्मल इस पर इधर लगेगा और स्प्रिंग दबेगी तो एक स्प्रिंग फोर्स लगाएगी, ठीक है। तो ये जो स्प्रिंग बैलेंस जो नाप रहा है वो स्प्रिंग फोर्स नाप रहा है। अब देखिए, ये स्प्रिंग फोर्स नॉर्मल के बराबर है। क्यों? ये मासलेस स्प्रिंग, मासलेस बोर्ड है, इसकी मास को नेग्लेक्ट किया जा रहा है। तो स्प्रिंग फोर्स नॉर्मल के बराबर, और नॉर्मल किसके बराबर है? mg के बराबर। तो ये स्प्रिंग फोर्स नाप क्या रहा है? mg। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, नॉर्मल mg के बराबर है, नाप वो नॉर्मल रहा है, नाप वो एक तरह से फोर्स रहा है। तो मान लीजिए कि आप 70 kg के हैं, ठीक है, आप 70 kg के हैं और g की वैल्यू 10 ले लीजिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो जाती? 700 न्यूटन। लेकिन देखिए, यहाँ पर जब आप देखोगे स्प्रिंग बैलेंस के डायल में वो 700 नहीं लिखा रहता है, वहाँ क्या लिखा रहता है? 70 रहता है। तो ये नाप रहा है, मेज़र कर रहा है फोर्स, लेकिन दिखा क्या रहा है आपको? मास दिखाता है। रीडिंग जो देता है वो मास देता है, ठीक है। अब आप बोलेगे सर ऐसा जादू कैसे होता है? अरे कुछ नहीं, मान लो यहाँ 70 लिखना चाहिए, 700 लिखना चाहिए था, मैं एक जीरो कम लिखूंगा तो गलत थोड़ी करूंगा। पॉइंटर क्या वहाँ आना बंद कर देगा क्या? नहीं, यहाँ गलत लिखा हुआ है। तो ये कैलिब्रेटेड किया हुआ रहता है, ठीक है। वो जी से, है ना, अर्थ की एक जी होती है, क्योंकि हम लोग स्प्रिंग बैलेंस का अधिकतर यूज, है ना, अर्थ के रिस्पेक्ट में ही करना चाहते हैं। तो हम लोग जी से डिवाइड करके ये रीडिंग बनाते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये ट्रू वेट का क्या मतलब हुआ? ट्रू वेट, है ना, आपका सही वेट क्या है, ठीक है। अब आप देखो कि जब आप एनएलएम पढ़ रहे थे, सूडो फोर्स, ये सब, लिफ्ट में जाते हैं तो अलग वेट हो जाता है ना। लिफ्ट ऊपर जाती है अलग, नीचे जाती है अलग वेट हो जाता है। चांद पर जाते हैं तो वेट आपका 1/6 हो जाता है। तो क्या ट्रू वेट mg को कहना चाहिए क्या? मुझे तो नहीं लगता mg को कहना चाहिए। क्यों? mg तो g ही बदलता रहता है हर वक्त, है ना, g इफेक्टिव आ जाती है तो सही मायने में। और g अर्थ की ले किसकी ले कुछ नहीं पता। तो सही मायने में ट्रू वेट एक तरह से मास हो गया, है ना, क्योंकि मास कहीं नहीं बदलती है। जब आप 60 kg के हैं और चांद पे जाकर स्प्रिंग बैलेंस लेकर चले जाएं तो वहाँ पर 10 kg दिखाता है। तो आपकी ट्रू वेट क्या होगी? क्या 10 kg ट्रू वेट होगी क्या? नहीं। लेकिन जी तो वहाँ पर वही है, g/6 हो जा रही है। तो सही मायने में मास को लेना चाहिए, है ना। लेकिन हम लोग उतना ये सब चीज़ों में नहीं पढ़ेंगे। आप दूसरी तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि नापता वो नॉर्मल है, ठीक है, और रीडिंग जो होती है, रीडिंग जो होती है नॉर्मल को अर्थ की जी से डिवाइड कर दीजिए तो वो रीडिंग हो जाती है। क्लियर है? क्योंकि हम लोग सारा चीज़, है ना, अर्थ के रिस्पेक्ट में ही बोलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो है ना, हमारी जो मास की पर्सपेक्टिव है वो अर्थ के रिस्पेक्ट में ही है, ठीक है, कितना वजन है उसका। तो रीडिंग को नॉर्मल निकालिए और जी से डिवाइड कर दीजिए। यही काम मैं पीछे करने वाला हूँ, ठीक है। तो यही फिर से, है ना, नॉर्मल, आप स्प्रिंग फोर्स आप समझ रहे होगे। इधर नॉर्मल लगेगा इस मैन पे, एक mg लग रही होगी अर्थ की तरफ, ठीक है। और मैं ऐसा करता हूँ, नॉन इनर्शियल फ्रेम पे बैठ कर देखता हूँ, जो कि खुद ओमेगा से रोटेट कर रहा है, और ओमेगा अर्थ की है तो अर्थ की ओमेगा से ही रोटेट कर रहा है उससे, है ना। नॉन इनर्शियल फ्रेम पर बैठ के देख रहा हूँ तो इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाऊंगा। किधर लगाऊंगा? सेंटर से दूर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगता है? सेंटर से दूर। और कितना लगेगा? m ओमेगा स्क्वायर r। r यहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ है ना, ये डिस्टेंस को आप नेगलेक्ट करना। तो देखिए, यहाँ पर आप लिख सकते हो नेट फोर्स इक्वल टू 0 वाली फील देगा, है ना, क्योंकि आप रेस्ट पे नज़र आओगे उस नॉन इनर्शियल फ्रेम से। तो देखिए n + m ओमेगा स्क्वायर r इक्वल टू क्या हो गया? mg हो गया,
ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी होगी, एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो ये नॉर्मल हो गया, कोई दिक्कत इसमें। लेकिन मैंने बताया कि रीडिंग जो होती है ना, यहाँ जो रीडिंग लिखा जाता है वो सही मायने में जी से डिवाइड करके लिखा हुआ रहता है। तो मैं नॉर्मल तो इसने इतना नापा है ना, जी से आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये रीडिंग देखिए क्या आएगी। मास कॉमन ले लेते हैं तो जी से डिवाइड करोगे आप तो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी हो जाएगी। तो ये रीडिंग हुई, नई रीडिंग। फिर बोला गया ट्रू वेट है ना, तो ट्रू वेट आप कहाँ नाप पाओगे, इक्वेटर पे तो देख रहे हो आप नाप नहीं पा रहे हो। आप चले जाओ पोल पे तो वहाँ पे अर्थ की रोटेशनल इफेक्ट नेगलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, आप एक तरह से है ना एक्सिस पे ही हो, पोल पे चले जाओ तो वहाँ आपको सही वेट मिलेगा है ना, एम जी। ठीक है, तो है ना, फिर जी से डिवाइड करोगे तो रीडिंग कितनी आ जाएगी, एम आ जाएगी। क्लियर। या एक तरीका है ट्रू रीडिंग प्राप्त करने का, भगवान से ही पूछ लो मेरा मास कितना है, वो बता देंगे इतना मास है। ठीक है, क्योंकि आप स्प्रिंग बैलेंस लेके अर्थ के किसी भी कोने पे जाओगे तो आपको अलग अलग रीडिंग मिलती रहेगी। माना कि वो थोड़ी बहुत ही चेंज होगी लेकिन मिलती है थ्योरेटिकली। तो न्यू रीडिंग ये हो गया है ना। पूछा क्या गया, कितना फ्रैक्शन घट गया है ना, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, कितना फ्रैक्शन घट गया। ठीक है, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। तो देखिए क्या कि घट गया मतलब शुरू की रीडिंग माइनस है ना फाइनल रीडिंग बाय इनिशियल रीडिंग, R1 माइनस R2 बाई R1, इतना घट गया। और किससे घट गया, तो हमेशा ट्रू से है ना मेज़र करते हैं तो R1 से डिवाइड कर दिए, यही फ्रैक्शन है। काश आपसे पूछता परसेंटेज तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देते। अब देखिए ये क्या हो गया, 1 माइनस है ना, ऐसा करते हैं इसको है ना, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। R1 की वैल्यू m है, R2 की वैल्यू m, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर r बाई जी है, और R1 की फिर से वैल्यू क्या है, m है। इन दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे m कॉमन ले लो, कट जाएगा, 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आ गया ओमेगा स्क्वायर r बाई जी। तो ये आपका आंसर हो गया। अब बस मुझे डाटा पुट करने की देरी है। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई बाई टी होती है ना। ओमेगा की वैल्यू जो होती है अर्थ की 2 पाई बाई टी, और टाइम पीरियड कितना होता है अर्थ का, 24 आवर्स होता है। ठीक है, तो उसका स्क्वायर कर लीजिए आप, तो 2 पाई बाई टाइम पीरियड, टाइम 24 आवर्स, उसे सेकेंड में चेंज कर लीजिए तो कितना होगा, 3600 सेकेंड हो जाएंगे का स्क्वायर। रेडियस अर्थ की कितनी होती है, रेडियस अर्थ की 6400 किलोमीटर होती है ना। ये कुछ डाटाज हैं, ग्रेविटेशन आप पढ़ोगे ना तो ये सब याद हो जाएगी। तो किलोमीटर को मैंने मीटर में चेंज कर दिया, और जी की वैल्यू क्या ले लूँ, 9.8 ले लेता हूँ। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो है ना, ये आंसर आ रहा है, मैं कैलकुलेटर से किया हुआ हूँ, 3.45 इंटू 10 का पावर माइनस 3 आ रहा है। अप्रॉक्स में आप इसको लिख सकते हैं 3.5 इंटू 10 का पावर माइनस 3। तो यही आंसर है आपका। अब देखिए सेकेंड पार्ट है, अगर अर्थ की रोटेशन की स्पीड को कुछ इस तरह बढ़ाया जाए, कुछ इस तरह बढ़ाया जाए कि बैलेंस की जो रीडिंग हो गई वो हाफ द ट्रू वेट है ना, जो सही वेट है उसकी आधी हो गई। सही वेट क्या थी याद है, एम जी थी, एम जी की आधी हो जाए। ठीक है, तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द डे इन दिस केस। तो ऐसे केस में अर्थ की रोटेशन अब अलग हो गई है, तो अर्थ में टाइम पीरियड क्या होगा, एक दिन है ना, कितने का होगा, एक दिन और रात। तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को मैं उठा रहा हूँ है ना, नॉर्मल इक्वल टू एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर। अब जो ये नई नॉर्मल की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, एम जी बाई टू हो जाएगा। क्यों, रीडिंग अब एम बाई टू हो गया, उसमें जी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एम जी बाई टू हो जाएगी नॉर्मल की वैल्यू है ना, नई नॉर्मल की वैल्यू। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नई नॉर्मल, नॉर्मल की वैल्यू एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर, ये तो वही रहेगा। नई नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो गई, एंड एस एम जी बाई टू, तो ये हो गया एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर। क्या एम एम कटता हुआ नज़र आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल टू जी माइनस जी बाई टू। ठीक है, सिंपल सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी जी बाई टू आर। ठीक है, ऐसा करता हूँ, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू भी लिख देता हूँ यहाँ पे। ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी होती है, तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर बाई टी डैश का स्क्वायर, नई टाइम पीरियड है ना।
तो टी डैश स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 × 8 r/g, है ना। तो टी डैश की वैल्यू हो जाएगी √8 r/g। क्या ये सही है? हाँ सही है। बस एक पाई स्क्वायर भी आएगा। पाई स्क्वायर कहाँ पे आएगा? हाँ इसके बगल में आएगा पाई स्क्वायर। ठीक, अब बस हमें सारे डाटाज पुट करने की देरी है। 8 है, पाई स्क्वायर की वैल्यू 3.14 है ना, कि अप्रॉक्स ले सकते हैं आप। आर की वैल्यू जैसा मैंने बताया 6400 किलोमीटर होता है। किलोमीटर को 10⁻³ मीटर में चेंज कर लीजिए। और जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो ये टाइम पीरियड जो आएगी, है ना, वो आ रही है। अच्छा, ये जो आएगी वो सेकेंड में आएगी, ठीक है। तो क्योंकि ये सब मैंने ऐसा यूनिट में रखे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ इसको आवर में चेंज कर लो यहीं पर। तो 1 क्या करोगे, 3600, है ना। एक आवर में 3600 सेकेंड होता है, तो एक सेकेंड में इतना आवर हो जाएगा। फिर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ रहा है 1.99 के अप्रॉक्स में आ रहा है कैलकुलेटर से, है ना, सॉल्व किया हुआ हूँ मैं। 1.99 आवर आ रहे हैं, तो उसको अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर कह सकते हो। इस आंसर का मतलब भी समझो, है ना। आंसर तो आ गया, ठीक है। इस आंसर का मतलब समझो, ये नई टाइम पीरियड 2 आवर की हो गई। मतलब जैसे कि आपकी कुछ वेट थी, ठीक है, आपकी जो वेट थी, है ना, स्प्रिंग बैलेंस पे मान लीजिए कि कुछ भी वेट थी, है ना, एक्स वेट थी। अब आप उसकी चाह रहे हैं कि आधा नाप के मुझको बताओ, यानी x/2, ठीक है, जो आपकी ट्रू वेट है उसकी आधा, ठीक है। तो उस आधा वेट होने के लिए इक्वेटर पे आपको अर्थ की रोटेशन की जो स्पीड होगी, है ना, वो इतना बढ़ाना होगा कि टाइम पीरियड 2 घंटा में अर्थ रोटेट कर ले। ऐसे 24 घंटे में अर्थ रोटेट करती है, मान लीजिए कि 2 घंटे में जब रोटेट करने लगेगी, समझ लो कितना तेज रोटेट करेगी अर्थ, तब आपकी जो होगी सही वेट का आधा वेट, है ना, नापने को मिलेगा इक्वेटर पे। क्लियर है ये चीज़? तो ये इसका मतलब हुआ, है ना। खैर, ये जो जी का जो वेरिएशन है, ये आप लोग ग्रेविटेशन चैप्टर में और डिटेल से पढ़ोगे, है ना। ये सब फॉर्मूला फिर आपको याद भी होने लगेंगे। G-⁻⍵²R जी इफेक्टिव होता है, ठीक है। बाकी ये सॉल्यूशन आप शायद समझ में आ गया होगा, है ना, मैं आशा करता हूँ। फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।